मॉर्निंग दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक्स है बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स क्या है। व्हाट इज बीजीपी path attribute? We can say BGP path attributes are set of characteristics related to every NLRI or prefix of, you can say, BGP। हर एक BGP प्रेफिक्स और NLRI के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड है, उसी को हम लोग कहते हैं बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स। उसी को हम लोग कहते हैं बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स। इस पाथ एट्रीब्यूट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं या तो चेंज कर सकते हैं। इस पाथ एट्रीब्यूट्स को हम लोग एक NLRI के साथ ऐड कर सकते हैं या उस पाथ एट्रीब्यूट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। Influence the BGP decision process for selecting the best paths। बीजीपी जब बेस पाथ सिलेक्ट करता है तो उस पाथ सिलेक्शन प्रोसेस को ये पाथ एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये पाथ एट्रीब्यूट्स उस सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस पाथ एट्रीब्यूट से हम लोग बेस पाथ सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेनली कहाँ पे यूज होता है? मेनली यूज्ड इन बीजीपी राउटिंग पॉलिसीज। मेनली कहाँ पे यूज होता है? बीजीपी राउटिंग पॉलिसीज में ये पाथ एट्रीब्यूट्स यूज होता है। तो आई होप कि ये 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग पाथ एट्रीब्यूट्स आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जिस टॉपिक्स पे मूव करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ BGP path attributes।
बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स का क्लासिफिकेशन। तो पाथ एट्रीब्यूट्स को मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक है वेल नोन और एक है ऑप्शनल। एक होता है वेल नोन और एक होता है ऑप्शनल। अभी इस वेल नोन के अंदर दो सब कैटेगरी है। एक है मैंडेटरी और एक है डिस्क्रिशनरी। तो पाथ एट्रीब्यूट्स को मेनली दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक है वेल नोन और एक है ऑप्शनल। वेल नोन के अंदर दो सब कैटेगरी है, एक है मैंडेटरी और एक है डिस्क्रिशनरी। ऑप्शनल जो है इसको भी दो सब कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है ट्रांजिटिव और एक है नॉन ट्रांजिटिव। एक है ट्रांजिटिव और एक है नॉन ट्रांजिटिव। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वेल नोन किसको कहते हैं, ऑप्शनल किसको कहते हैं, मैंडेटरी किसको कहते हैं, डिस्क्रिशनरी किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव किसको कहते हैं और नॉन ट्रांजिटिव किसको कहेंगे। वेल नोन का मतलब है ऑल बीजीपी implementation must understand this attribute। जितने सारे बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन है उनको ये एट्रीब्यूट समझ में आना चाहिए, उनको ये एट्रीब्यूट समझ में आना चाहिए। चाहे कोई भी वेंडर का डिवाइस हो, सारे बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन को ये एट्रीब्यूट्स समझ में आना चाहिए। अभी वेल नोन में दो सब कैटेगरी है। एक है मैंडेटरी मतलब all NLRI must have these attributes। सारे बीजीपी NLRI के साथ ये एट्रीब्यूट्स होना ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। हर एक बीजीपी NLRI के साथ ये एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, अदरवाइज दैट NLRI इंफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड।
discretionary an NLRI might or might not have this attribute. एक NLRI के साथ ये एट्रीब्यूट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इट इज नॉट मैंडेटरी. इट इज नॉट मैंडेटरी. मैंडेटरी मतलब NLRI के साथ ये एट्रीब्यूट्स होना ही चाहिए. तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेल नोन मैंडेटरी में कौन कौन एट्रीब्यूट्स है. एक होता है एस पाथ, एक होता है नेक्स्ट हॉप, और एक होगा ओरिजिन. ये तीन एट्रीब्यूट्स वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स है. मतलब हर एक बीजीपी NLRI के साथ ये एट्रीब्यूट्स होना ही चाहिए. डिस्क्रिशनरी में कौन कौन आता है? लोकल प्रेफरेंस एंड एटॉमिक एग्रीगेट. ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है. इट इज नॉट लाइक मैंडेटरी. इट इज नॉट लाइक मैंडेटरी. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शनल की बारे में. तो ये हो गया हमारा वेल नोन. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शनल की बारे में. ऑप्शनल पाथ एट्रीब्यूट्स हम लोग किसको कहेंगे? जब एक बीजीपी इंप्लीमेंटेशन कोई एट्रीब्यूट को समझ सकता भी है, नहीं भी सकता है. जब एक बीजीपी इंप्लीमेंटेशन इस एट्रीब्यूट को समझ सकता भी है और नहीं भी सकता है. अभी ऑप्शनल में भी हम लोग देखे हैं दो कैटेगरी है. एक है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का मतलब दिस एट्रीब्यूट is accepted and passed along with the NLRI even if it is not understood.
मतलब अगर मेरे पास कोई बीजीपी एनएलआरआई का इन्फॉर्मेशन आया, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स है, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भी मैं उस एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट करूंगा और फॉरवर्ड कर दूंगा विद दैट एनएलआरआई। उस एनएलआरआई के साथ उस एट्रीब्यूट को पास कर दूंगा मेरे बीजीपी पीआर को। नॉन ट्रांजिटिव किसको कहेंगे? If the attributes is not supported, it is discarded। एनएलआरआई के साथ एक एट्रीब्यूट आया जो जिस राउटर पे रिसीव हुआ, उस राउटर में जो बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन है वो उस एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता, तो वो क्या करेगा? उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो उस एनएलआरआई इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देगा। तो आई होप ऑप्शनल भी समझ में आया। तो अभी ऑप्शनल ट्रांजिटिव में कौन कौन एट्रीब्यूट है? एक तो है एग्रीगेटर, एक है कम्युनिटीज, एक है एक्सटेंडेड कम्युनिटी, एक आएगा आपका AS4 पाथ, एक आएगा AS4 एग्रीगेटर। मतलब किसी एनएलआरआई के साथ अगर इनमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट रिलेटेड है और जिस राउटर ने उस एनएलआरआई का इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट किया है, रिसीव किया है, अगर उसको इस एट्रीब्यूट के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो ये फिर भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके पास कर देगा अपने बीजीपी पीआर को। नॉन ट्रांजिटिव में कौन कौन है? एक आएगा मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, जिसको हम लोग MED कहते हैं। एक आता है क्लस्टर लिस्ट, एक होगा आपका ओरिजिनेटर आईडी, एक होगा मल्टी प्रोटोकॉल रीचेबल एनएलआरआई, और एक होगा मल्टी प्रोटोकॉल अनरीचेबल एनएलआरआई। तो आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको बीजीपी के पाथ एट्रीब्यूट्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए
कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बीजीपी के आने वाले वीडियोस का वेट कीजिए। बीजीपी के बहुत सारे वीडियोस इन फ्यूचर आने वाले हैं। थैंक यू।